शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए तशद्दुद में महलूकीन की तादाद बढ़कर 7 तक जा पहुंची है। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर आलोक कुमार ने बाज़ाब्ता इस खबर की तस्दीक कर दी है। आज भी मौजपुर और ब्रह्मपुरी में पथराव के वाक़यात पेश आए हैं। पूरे इलाके में दफ़ा 144 को नाफिज कर दिया गया है। आप बताइए, जो लोग पथराव कर रहे हैं वो युवा हैं, आप भी युवा हैं, कैसा मैसेज देना चाहेंगे? आखिर क्यों हो रहा है ये और क्यों भड़काया जा रहा है एक दूसरे को? ये भड़काया सिर्फ एक बयान की वजह से गया है, जो है कपिल मिश्रा। एक लीडर अगर चाहे तो वो लोगों को एक सही रास्ता भी दिखा सकता है और एक लीडर चाहे तो उनको गलत रास्ता भी दिखा सकता है। उसने हम जैसे भाइयों को एक गलत रास्ता दिखाया, उसने गलत बात बताई। उसने कहा कि हम ट्रम्प तक के जाने का इंतजार कर रहे हैं, फिर हम खुद हटा देंगे। और उनके साथ डीसीपी साहब खड़े हुए थे, उन्होंने उनको कुछ नहीं बोला, ना उसके पास कोई जवाब रहा। वो उसने इतना हेट स्पीच दी उनके पास, उसको तभी अरेस्ट करना चाहिए था। उससे पहले वो कितनी गलत बातें बोला जब इलेक्शंस के टाइम थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इलेक्शन हो रहे हैं। बीजेपी सरकार को ये चीजें नहीं दिख रही हैं। हमारे 4 भाई मर गए। कुछ नेता भड़काऊ भाषण देते हैं और अवाम उन नेताओं के भाषणों पर चल पड़ती है। हाँ, बीजेपी के हैं ये जो ये भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं और हमें इस चीज की सजा भुगतनी पड़ रही है। हमारे नौजवान भाई मर रहे हैं, जो यहाँ पर जिनकी माँ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है, उनकी माओ को पता नहीं है कि उनके बच्चों को आगे मार दिया जा रहा है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है, मगर कुछ लोग अभी भी लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने मैं मौजूद हूँ। ये वही सड़क है जहाँ पर बीते 3 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं। इनमें महिलाओं में छोटे बच्चे हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और तमाम लोग यहाँ पर लगातार पूरी रात काट रहे हैं। मगर आसपास के तमाम इलाकों की बात करें, बाबरपुर की बात करें, मौजपुर की बात करें, भजनपुरा की बात करें, तो इन तमाम इलाकों में तनावपूर्ण माहौल है। वहाँ पे हिंसा की खबरें आ रही हैं। काफ़ी लोग इसमें मारे भी गए हैं और कुछ लोग हताहत हैं। उनका आसपास के स्थानीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। मगर इस तरह की हिंसा का साफ तौर पे ये लोग भी यहाँ के स्थानीय वासी हैं जो साफ तौर पे निंदा करते हैं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, जो कि दो समुदाय को आपस में भड़काने की बात करते हैं। साफ तौर पे जाफराबाद के निवासी मेरे साथ मौजूद हैं और इसमें युद्ध भी है। ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटना जो हो रही है उस पर अंकुश लगना चाहिए और ये इसकी निंदा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सुबह की बात है कि एक कार आ रही थी और जो है वहाँ के विद्रोहियों ने उनसे पूछा आपका नाम क्या है। मॉब लिंचिंग हो रही है, उनकी कारें फोड़ी गई, उन पर अटैक करा गया और पुलिस वहीं पर साथ में खड़ी हुई थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही इस पर। क्या पुलिस सो रही है? कब उठेगी, कब एक्शन लेगी? आप कल का मंजर देख लीजिए, पेट्रोल पंप पे क्या करा है इन्होंने और जगह जगह कितने मर्डर हो चुके हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही। खुली छूट दे रखी है पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। सवाल ये भी तो है कि वो भीड़ में छुपे हुए वो लोग कौन हैं जो इस तरह की घटना करके निकल जाते हैं और जो भीड़ है वो बदनाम हो जाती है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। यहाँ पर आज से पहले 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया प्रोटेस्ट करते हुए, कोई हिंसा नहीं हुई। हिंसा वो हुई है जब से कपिल मिश्रा ने ये कहा जी इनको 3 दिन के अंदर हटाओ, नहीं तो हम हटाते हैं इन्हें। अगर कपिल मिश्रा इतना बड़ा नेता है तो खुद आके लड़ना, क्यों आपस में लड़वा रहा है? पब्लिक नहीं चाहती लड़ना, लेकिन ये जो नेता लोग हैं यही लड़वाना चाहते हैं। साफ तौर पे बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये लोग कि वो यहाँ कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने भाषण दिया था और उसके बाद पथराव हुआ, मगर कोई उनकी सुध-बुध लेने वाला नहीं है। साफ तौर पे यहाँ के लोग कपिल मिश्रा पे भी आरोप लगा रहे हैं। मगर ये कानून तय करेगा कि इसमें दोषी कौन है, क्योंकि इसमें कानून प्रक्रिया पूरी तरीके से जारी है। शासन प्रशासन यहाँ मुस्तैद है। रैफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस के जवान सतर्क हैं, सचेत हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसा यहाँ पर ना हो, अनुशासन बना रहे। मगर यहाँ पे जो लोग हैं ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं, ये भीड़ यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं मीडिया को देख के भी इनके अंदर एक सवाल जागता है कि क्या इनके लिए कोई बात करेगा या नहीं। आखिर हिंसा क्यों हो रही है और हिंसा में इनका नाम क्यों बदनाम हो रहा है, क्योंकि ये भी नहीं चाहते कि इस प्रकार की हिंसा हो और जो अनुशासन है वो बरकरार रहे, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि वो शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।